हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 29 लेकर के आई है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र। एक तरफ लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिक, एक तरफ लिखा हुआ है उनके सामान्य सूत्र। ठीक है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी वीडियो है, अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा हुआ है एल्केन। जो हमारा एल्केन कार्बनिक यौगिक होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, जो एल्केन कार्बनिक यौगिक होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। बात की जाए कि N क्या है, यहाँ पर आपको पता है C हमारा जो है वो कार्बन है, H हमारा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर जो N दिया गया है वो क्या है। तो देखो, जो ये N है वो कार्बन की संख्या को व्यक्त करेगा कि यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम मान सकते हैं यहाँ पर n बराबर 1 रख दें। यदि हम n बराबर 1 रख दें तो एल्केन जो है, जो एल्केन कार्बनिक यौगिक है, उसका प्रथम सदस्य देखो कौन सा निकल के आता है। जब आप n बराबर 1 रखोगे तो आपका हो जाएगा C1H2 इंटू 1+2। जब आप इसको गुणा करके प्लस करोगे तो आपका CH4 निकल के आएगा, जो होता है मेथेन एल्केन कार्बनिक यौगिक का प्रथम सदस्य। ठीक है, इसी प्रकार आप 2 रख सकते हो। जब आप 2 रखोगे तो आपका निकल के आएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 2 से 2 का गुणा करोगे, 4 और से 2 प्लस करोगे तो आपका 6, तो और यहाँ पर C2H6 निकल के आएगा, जो कि आपका एथेन बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो एल्केन कार्बनिक यौगिक के सदस्यों को। ठीक है, इसी फॉर्मूले से। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यदि आपको फॉर्मूला दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि ये किस कार्बनिक यौगिक का है, तो यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसके आधार पर ज्ञात भी कर सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है वो किस कार्बनिक यौगिक का है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एल्कीन कार्बनिक यौगिक। जो एल्कीन कार्बनिक यौगिक है उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, आगे है एल्काइंस। जो एल्काइंस होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। CnH2n-2। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है एल्काइल हैलाइड। जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। CnH2n+1x। इसमें होता क्या है, जो यहाँ पर x लिखा हुआ है वो हैलोजन परिवार के एलिमेंट को व्यक्त कर रहा है। x का मतलब है यहाँ पर कोई भी हैलोजन परिवार का एलिमेंट को जोड़ा जाएगा। होता क्या है, जो हमारा एल्केन अभी हमने आपको बताया था उसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई हैलोजन परिवार का सदस्य यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, जो एल्काइल हैलाइड कार्बनिक यौगिक का प्रथम सदस्य कहलाया जाएगा। ठीक है, प्रथम क्या, इसी प्रकार से आप n के मान जितने बढ़ाते चले जाओगे उतने ही आपके फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। ठीक है, x याद रखना, यहाँ पर हैलोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट होगा, जिसमें क्या होता है कि एल्केन, जो हमारा एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई भी हैलोजन परिवार का सदस्य जोड़ दिया जाता है, हमारा कार्बनिक यौगिक बनके तैयार हो जाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आगे देखो, आगे है एल्कोहल। जो एल्कोहल होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ठीक है,
CnH2n+2O। इसका फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है CnH2n+1OH, ये भी आपका हो सकता है CnH2n+1OH। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट 2 दे रहे हैं, 2 का मतलब क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की ही संख्या तो है, तो हम क्या करेंगे, उस एक को हटा करके हम O के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो एल्कोहल होता है उसका समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है। ये एल्कोहल को कहने का मतलब है व्यक्त किया जाता है सिंगल बॉन्ड OH से। ठीक है, फॉर्मूला किसी भी प्रकार से एग्जाम में दिया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका ईथर। जो ईथर कार्बनिक यौगिक होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ठीक है, CnH2n+2O। N आपको पता है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। आगे देखते हैं, फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे है एल्डिहाइड व कीटोन। जो हमारे एल्डिहाइड व कीटोन कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। CnH2nO एल्डिहाइड व कीटोन कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन। जो होता है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन उसका सामान्य सूत्र CnH2n+1NH2 होता है। ठीक है, CnH2n+1NH2 प्राथमिक एलिफेटिक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, माइंड में फिट करना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। हम इसी प्रकार से आपको डेली केमिस्ट्री की वीडियो देते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। फिर ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।